जानबूझ के नहीं किया। यार होना था, हो गया ना। और मैं इतनी समझदार हूँ कि मुझे सही क्या है गलत क्या है उस बीच फर्क समझ आता है। कीर्ति! आंटी, आंटी, एक मिनट। कीर्ति, तुम अपनी मम्मी से ऐसे बहस मत करो। वो माँ है ना, और अगर वो कुछ बोल रही हैं तो सोच समझ कर बोल रही होंगी। तुम अभी इनके साथ जाओ और फिर घर जाकर ठंडे दिमाग से उन्हें समझाना, वो जरूर समझ जाएंगी। क्योंकि उन्हें इस रिश्ते से तकलीफ नहीं है, उन्हें इस रिश्ते से ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि उनसे ये बात छुपाई गई है। समझो। चलो, इस घर में कोई तो समझदार निकला। इसका मतलब ये कौशल्या महारानी को पूनम बहू ने बुलाया है। पूनम बहू की तुम बात नहीं। अभी अपना गुस्सा कंट्रोल करो, बल्कि इस समय अपना अगला नारी वाला कार्ड प्ले करो, ज्यादा काम करेगा। जब तक हमारा दिन खराब नहीं कर देता इसे चैन नहीं मिलता। पता नहीं हमसे बदला लेने के लिए और क्या क्या करेगा। कौशल्या जी, ये रीत, रोहित, ध्रुव, इन्हें मेरे राघव की खुशी रास नहीं आती। आपको पता है, हम आपको सब कुछ समय से बताने वाले थे। आपको शादी का कार्ड भेजकर एक बड़ा सरप्राइज देने वाले थे। हम आप पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते थे, लेकिन ध्रुव ने आपको गलत सलत बताकर सब कुछ मटिया मेट कर दिया। क्या किया तुमने ध्रुव? तुम डिसाइड करो, तुम चाहते क्या हो? राघव की शादी कीर्ति से हो या फिर रीत से? तो ऐसी बात नहीं है। रोहित, ये क्या बोल रहे हो तुम? ध्रुव ने ये सब इसलिए नहीं किया, उसने इसलिए किया क्योंकि वो कीर्ति से प्यार करता है। हे भगवान, इस घर के अंदर कितने आशिक घूम रहे हैं। ध्रुव, ये तो मैं भी मानती हूँ कि तूने ये बहुत गलत किया। तू कीर्ति को पसंद करता है, लेकिन कीर्ति तुझे साफ साफ बता चुकी है ना कि वो तुझे पसंद नहीं करती, तो तू खुद को उस पर थोप नहीं सकता। जब भी मैंने आपको अपना दोस्त माना है ना, आपने अपना कोई नया ही रूप दिखाया। आई हेट यू ध्रुव। और एक बात ना कान खोल के सुन लीजिए ध्रुव, मैं सिर्फ राघव जी से शादी करूंगी। और अगर आपने दोबारा हमारी शादी तोड़ने की कोशिश की ना, तो आप मेरा वो गुस्सा देखेंगे जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कीर्ति, प्लीज शांत हो जाओ। देखो, मैंने अपनी माँ को खोया है और मैं जानता हूँ एक माँ का दर्जा क्या होता है। अपनी माँ को थोड़ा सबक दो, उन्हें चीजें समझने दो। और सच कहूँ तो मैं भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता। वो एक बार मुझे जान लेंगे, फिर हम दोनों साथ में मिलकर उनसे आशीर्वाद लेंगे। आंटी, जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी हम लोग शादी नहीं करेंगे। क्या? मुझे तो लगता है कि राघव भैया ना कीर्ति से शादी करना ही नहीं चाहते। पिता, तुमने भी तो अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर प्रतीक से शादी की थी ना? क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम्हें उनकी कमी जरा भी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं होती? चाचा जी और चाची जी आज तक तुमसे बात नहीं करते। क्या तुम चाहती हो कीर्ति के साथ भी ऐसा ही हो? देखो स्मिता, तो इसलिए जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी मैं कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कीर्ति, प्लीज अपनी मम्मी को थोड़ा सा टाइम दो। राघव, तू ये क्या कह रहा है बेटा? शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस तरह का शुभ मुहूर्त हम हाथ से निकलने नहीं देंगे। ये शुभ मुहूर्त पता नहीं फिर कब आए। कौशल्या जी, देखिए, हमारा परिवार आपको जैसा दिख रहा है ना वैसे है नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आपको शादी के बारे में सोचना ही है तो 2 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद शादी कर देंगे। बुआ जी प्लीज, बुआ जी ऐसा नहीं है ना कि अभी शुभ मुहूर्त है और दोबारा शुभ मुहूर्त नहीं आएगा। और मुझे नहीं लगता हमें इनकी मम्मी को कोई डेडलाइन देनी चाहिए जिससे उन पर प्रेशर बने कोई। और अपनी बेटी के लिए फैसला लेने का हक उनका है। मुझे नहीं लगता हमें इसमें कुछ भी बोलना चाहिए, तो हमें इससे दूर रहना ही अच्छा है।
तो तय रहा कीर्ति, जब तक तुम्हारी मम्मी की रजामंदी नहीं होगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। रीत, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपके और राघव जी के बीच कुछ चल रहा है क्या? मतलब साफ है रीत, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। राघव जी ने आज शादी के लिए मना क्यों किया? उन्होंने शादी के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो पहले तुम्हारी मम्मी को मनाना चाहते हैं। वो माँ बाप की मर्जी के बिना किसी लड़की से शादी करे, ऐसे उनके संस्कार नहीं है कीर्ति। वो बस तुम्हारी मम्मी को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं ताकि वो खुशी खुशी तुम्हारी शादी के लिए मान जाए। नहीं रीत, मुझे नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो जिस दिन राघव जी ने मुझे शादी के लिए बोला था ना, वो उसी दिन मेरी माँ से बात कर लेते। मुझे सच में ऐसा लगता है कि राघव जी अभी तक अपने दिल को मना ही नहीं पाए हमारे रिश्ते को लेकर। और आज जब मेरी माँ घर आई, उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका फैसला तो सच होने वाला है, और उन्होंने अपने लिए थोड़ा वक्त खरीद लिया। किस चीज के लिए वक्त खरीद लिया उन्होंने? उस दिन के लिए जब आप उन्हें शादी के लिए कहेंगी।